अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ होते हैं। ये छोटी सी कहानी एक चूहे की जो आपको सिखाएगी कि जीवन में एकजुट होकर रहना कितना जरूरी है। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। हाय, मैं हूँ शुभ और ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी होते हैं, वो काफी प्रतिष्ठित सेठ जी होते हैं, रह रहे होते हैं, तो उनको जानवर पालने का बड़ा शौक होता है। तो उन्होंने अपने घर में तोता पाल रखा होता है, मुर्गी पाल रखी होती है, बकरी पाल रखी होती है। वो पाल रखी होती है, उन्हें बड़ा जानवरों से प्रेम होता है, वो पाल रखे होते हैं। उसी बीच में उनके घर में चूहा आ जाता है, छोटा सा। तो चूहा बहुत उत्पात मचा रखा होता है, कहीं इधर कुछ काट देता है, कहीं कुछ काट देता है। तो बड़ा वो परेशान होते हैं। बार बार सेठानी जी कहती हैं कि कुछ खराब कर देता है, कभी कुछ काट देता है। तो सेठ जी जो है भाई, दिवाली का त्यौहार होता है, अपनी पत्नी के लिए एक बढ़िया सुंदर सी साड़ी लेके आते हैं। तो जब वो साड़ी लेके आते हैं तो चूहा अपना काम करता है, उसमें एक बड़ा सा होल कर देता है भाई। तो सेठानी जी बहुत गुस्सा होती है कि बताओ, चूहे ने काट दिया है, अब मैं कैसे पहनूंगी, बताओ। मैं कह रही हूँ उसको पकड़ लो। तो फिर क्या डिसाइड होता है कि चूहे के लिए चूहा दानी लाई जाए। तो फिर जाते हैं भाई, चूहा दानी लेके आते हैं चूहे के लिए। चूहा बहुत परेशान होता है कि यार ये लोग मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। तो वो जाता है दौड़ते दौड़ते तोते के पास कि भाई यार मदद कर दो यार मेरी। तोता कहता मैं क्यों मदद करूँ, मुझे उससे क्या, तुम्हारी दिक्कत है, तुम देखो अपना। बोले अरे ये लोग मुझे घर से बाहर फेंक देंगे। तो कह रहा मुझे क्या करना। तो भाई निराश होता है तोता, जाता है मुर्गे के पास, मुर्गे से कहता है यही बात। मुर्गा कहता है मुझे क्या करना, मैं नहीं कोई मदद करूंगा तुम्हारी, मैं अपने मालिक जो है मेरा बहुत अच्छा है। तो भाई उससे भी निराश होता, बकरी के पास जाता है। बकरी भी उसको यही जवाब देती है। तो फिर दिन आता है भाई, वो चूहादानी रात में लगाई जाती है। तो सेठानी जी सोच रही होती कि बस जैसी ही आवाज आए तो चूहा पता चल जाएगा, चूहा आवाज बंद होने की फट से आएगी तो चूहा पकड़ जाएगा, पता चल जाएगा। तो एकदम से रात में आवाज आती है, सेठानी जी तुरंत उठती हैं और जाती हैं तुरंत चेक करने कि उसमें चूहा फंस गया कि नहीं फंस गया। उस दिन रात में चूहे की जगह वहां पे एक सांप आ गया होता है और वो सांप फंस जाता है और वो सेठानी जी को काट लेता है। अब सेठानी जी औरतें चिल्लाती हैं बचाओ बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। सेठ जी आते हैं, उनको तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं भाई। अस्पताल में डॉक्टर उनका इलाज करता है, कहता है कि भाई इनको बहुत जहरीले सांप ने काटा है, अगर इनको तोते का सूप मिल जाएगा तो ये एकदम ठीक हो जाएंगे। तो सेठ जी बड़ा परेशान होते हैं, बोलते हैं अरे तोते का सूप, तो इनको याद आता है घर पे तोता है, पर कहते हैं वो तो हमारा पसंदीदा तोता है, पर कहते हैं क्या जान तो बचानी है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो तोते का जो है सूप बना दिया जाता है, उनको पिलाया जाता है। तो सेठानी जी ठीक हो जाती हैं। उनके घर में कुछ ना कुछ मेहमान आ रहे होते हैं उनसे मिलने। तो मेहमानों को देखती हैं वो, तो अब होता है कि अब क्या किया जाए। तो कहते हैं उनके लिए कुछ खाना परोसा है। तो मुर्गा जो है, मुर्गे की बलि चढ़ा दी जाती है। मुर्गा जो है कढ़ाई में आ जाता है, सबको सर्व किया जाता है, सब खाते हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो अब सेठानी सेठ जी कहते हैं कि भाई अब तुम एकदम ठीक हो गई हो, अब सभी लोगों को एक अच्छी सी गेट टुगेदर कर लेते हैं, बुलाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं। आखिरी नंबर जो होता है वो बकरे का होता है, बकरी का होता है, उसको भी जो है लोगों तक सर्व कर दिया जाता है। तो ये कहानी यही सिखाती है, अगर तोता, मुर्गा या फिर बकरा उस चूहे की मदद कर देते किसी तरीके से, तो शायद वो उस घर में आराम से रह रहे होते साथ में और किसी को कहीं नहीं जाना पड़ता। तो यही बात हमें सिखाई जाती है कि यूनिटी जो है, अगर हम बचपन में भी कहानी पढ़ते थे मोरल टीचिंग में कि एक एक लकड़ी अलग अलग तोड़ोगे तो आसानी टूट जाएगी पर गट्ठर नहीं टूटेगा, हम लोगों ने सबने पढ़ी है, पर उसको कभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। हमेशा जो हाथ जो है वो यूं मुट्ठी बंद होने पर ही जो काम आता है। और यही हमारा मानव जीवन जो है वो इसी तरीके से है। हमें सोशल और एकजुट होकर यूनिटी बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि यही जीवन जो है वो निरंतर आगे बढ़ता है। आपको लोगों की जरूरत हमेशा पड़ेगी, आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाए, चाहे कितने भी छोटे। तो सोशल स्ट्रक्चर और यूनिटी का स्ट्रक्चर अपने आप में बिल्ड करिए, अपने संबंधों को बहुत घनिष्ठता से निभाइए, अपने आसपास के लोगों से अच्छा संबंध रखिए, अच्छी बात करिए। यही चैनल आपको सब सिखाता है कि अपने आप में अपने आप को इम्प्रूव करें, ना कि किसी दूसरे को देखते हुए। क्योंकि आप जब समाज में, क्योंकि आप खुद अपने समाज के निर्माता हैं, आप जब अपने आप को निर्माण अपना अच्छा बेहतर कर लेंगे तो बहुत दुनिया में आप ही की तरह बहुत सारे लोग हैं, आपसे जुड़ते चले जाएंगे और वही एक दिन जो है पूरी तरह मुट्ठी की तरह यूनिटी बनाएगा। तो बस यही छोटी सी कहानी थी आपके लिए। बस मिलते हैं अगली कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।